क्या चिराग पासवान से मंत्री पद वापस लिया जा सकता है? क्या केंद्रीय मंत्री के पद से चिराग पासवान दे देंगे इस्तीफा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करते नजर आ रहे हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि चिराग पासवान ने जी हां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और नीतीश कुमार पर सवाल दागा है। ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने बीपीएससी जैसी मामले पर भी नीतीश कुमार को घेरा था। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पर भी चिराग पासवान ने सरकार को घेरा था। और चिराग पासवान एनडीए के वो सहयोगी दलों में से एक नेता हैं जो हमेशा लगातार मुद्दों पर बात करते रहे हैं, चाहे वे अपने ही सरकार के खिलाफ क्यों ना हो। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान को दिल्ली में एक सीट दी गई थी और उसके बाद में ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान फिलहाल खुश नहीं है, क्योंकि हाल ही में चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें चिराग पासवान ने कहा हो सकता है कि हमारी यानी कि एनडीए की जो मुलाकात है वो आखिरी मुलाकात हो, बीजेपी के आला कमान से आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि चिराग पासवान इन कम सीटों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी जहां बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है तो वहीं सबसे छोटे में चिराग नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ये बात पहले कह चुके हैं कि बिहार की सियासत में उनकी रुचि है, वो भी सीएम बनना चाहते हैं। और ऐसे में अगर एक एक दो सीट उन्हें दी गई तो किस तरीके से उनका जनाधार बढ़ेगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी ने जो शर्तें रखी हैं सीटों को लेकर उस पर बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोलती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल में क्या फंसती अब बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए के जो सहयोगी दल है वो अपना पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां जीतन राम मांझी भी मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान भी पहले से ही मंत्री पद छोड़ने की बात कर चुके हैं। तो क्या ये दो बड़े चेहरे अगर बात कर ली जाए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की, तो ये दो बड़े चेहरे अगर एनडीए से अलग हो जाते हैं तो क्या इसका जो बड़ा नुकसान है वो एनडीए को होता नजर आएगा। हालांकि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी की तरफ से बयान जारी किया गया और अपने दर्शकों को हम बता दें कि हाल ही में तेज प्रताप यादव का एक बयान सामने भी आया था जिसमें सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव ये कह रहे थे कि बिहार में इस बार बदलाव होने वाला है, बिहार में इस बार नई सरकार बनेगी और नया मुख्यमंत्री भी बनता हुआ नजर आएगा। तो जिस तरीके से एनडीए के हालात इस वक्त बिहार में बने हुए हैं, जिस तरीके से एनडीए की स्थिति बनी हुई है, उसे देखकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार में एनडीए का जनाधार गिरता नजर आ रहा है, तो वहां विपक्ष मजबूत हो रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग हो जाएंगे तो क्या इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो बिहार चुनाव से पहले एनडीए को होता नजर आएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।